क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग कम मेहनत करके भी असाधारण सफलता कैसे पा लेते हैं? क्यों कुछ चेहरों पर अजीब सा तेज होता है, उनकी बातों में वजन होता है और उनकी उपस्थिति ही लोगों को प्रभावित कर देती है? प्राचीन ऋषियों ने इसका एक रहस्य बताया था, ब्रह्मचर्य। लेकिन क्या ब्रह्मचर्य केवल संयम है या ये मानव शक्ति को जगाने का विज्ञान है? आज की वीडियो आपके सोचने का तरीका बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सूर्या क्रिएशन, जहां हम बात करते हैं आत्मज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान और जीवन परिवर्तन की। अगर आप चाहते हैं तेज दिमाग, मजबूत इच्छा शक्ति, गहरी शांति, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अधिकांश लोग ब्रह्मचर्य का मतलब गलत समझते हैं। ये केवल शारीरिक नियंत्रण नहीं है। ब्रह्म यानी सर्वोच्च सत्य, चर्य यानी उस दिशा में चलना, अर्थात ऐसा जीवन जीना जो आपको आपकी सर्वोच्च क्षमता तक पहुंचाए। जब ऊर्जा बिखरती नहीं, तब चेतना शक्तिशाली बनती है। मानव शरीर केवल जैविक मशीन नहीं है। हर विचार, भावना और इच्छा ऊर्जा खर्च करती है। जब मन लगातार उत्तेजना खोजता है, ध्यान कमजोर होता है, निर्णय क्षमता घटती है, प्रेरणा कम हो जाती है। लेकिन जब ऊर्जा संरक्षित रहती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, आत्मविश्वास मजबूत होता है, व्यक्तित्व आकर्षक बनता है। इसीलिए प्राचीन गुरुकुलों में ब्रह्मचर्य अनिवार्य था। आज के समय में ब्रह्मचर्य शब्द को केवल संयम या अविवाहित जीवन तक सीमित कर दिया गया है, जबकि इसका वास्तविक अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा और व्यापक है। ब्रह्मचर्य केवल शरीर का नियंत्रण नहीं, बल्कि विचारों की पवित्रता, ऊर्जा का संरक्षण, मन की स्थिरता, आत्मा की जागृति का मार्ग है। 2. ब्रह्मचर्य शब्द का वास्तविक अर्थ। ब्रह्मचर्य 2 शब्दों से बना है। ब्रह्म बराबर परम सत्य, परम चेतना, ईश्वर। चर्य यानी आचरण, चलना, जीवन शैली। अर्थात ब्रह्म में स्थित होकर जीवन जीना ही ब्रह्मचर्य है। इसका मतलब केवल काम वासना से दूर रहना नहीं, बल्कि जीवन को उच्च उद्देश्य की ओर मोड़ देना है। प्राचीन भारत में ब्रह्मचर्य। भारतीय संस्कृति में जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया था: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। पहला चरण ब्रह्मचर्य आश्रम सबसे महत्वपूर्ण माना गया। इस अवस्था में विद्यार्थी गुरु के पास रहता था, ज्ञान सीखता था, इंद्रियों पर नियंत्रण करता था, चरित्र निर्माण करता था। गुरुकुल शिक्षा का मूल आधार ही ब्रह्मचर्य था। ब्रह्मचर्य क्यों आवश्यक माना गया? ऋषियों ने देखा कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी जीवन ऊर्जा, वाइटल एनर्जी है। जब ये ऊर्जा भोग में जाती है, व्यक्ति कमजोर होता है, साधना में जाती है, व्यक्ति महान बनता है। इसी ऊर्जा को योग में ओजस कहा गया है। ऊर्जा का विज्ञान आध्यात्मिक दृष्टि से। योग दर्शन के अनुसार शरीर में 3 मुख्य शक्तियां होती हैं: प्राण शक्ति, तेजस, ओजस। ब्रह्मचर्य का पालन करने से ओजस बढ़ता है, बुद्धि तेज होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। इसी कारण प्राचीन ऋषि अत्यंत तेजस्वी दिखाई देते थे। क्या ब्रह्मचर्य केवल साधुओं के लिए है? नहीं, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। ब्रह्मचर्य 3 स्तरों पर होता है। पहला, शारीरिक ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम। दूसरा, मानसिक ब्रह्मचर्य, वासनात्मक विचारों से मुक्ति। तीसरा, आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य, चेतना का उच्च स्तर। गृहस्थ भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, संतुलन के साथ। आधुनिक युग में ब्रह्मचर्य की आवश्यकता। आज का समय, सोशल मीडिया, लगातार उत्तेजना, मानसिक अशांति, ध्यान भंग, इन सब ने मनुष्य की ऊर्जा को बिखेर दिया है। परिणाम, ध्यान की कमी, आत्मविश्वास की कमी, मानसिक तनाव, कमजोरी। ब्रह्मचर्य इन सभी समस्याओं का समाधान बन सकता है। महान व्यक्तियों और ब्रह्मचर्य। इतिहास में कई महान व्यक्तियों ने ब्रह्मचर्य को शक्ति का स्रोत माना। ऋषि मुनि, योगी, महान दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु। उन्होंने माना कि ऊर्जा का संरक्षण ही प्रतिभा का जन्म देता है। ब्रह्मचर्य और मन का संबंध। मन और इंद्रियां जुड़ी हुई हैं। क्रम इस प्रकार है: विचार, भावना, इच्छा, कर्म, आदत, चरित्र, भाग्य। ब्रह्मचर्य विचार स्तर से शुरू होता है। यदि विचार शुद्ध हो जाएं, तो जीवन स्वतः बदल जाता है। ब्रह्मचर्य का मनोविज्ञान। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है, डोपामीन संतुलित होता है, मन स्थिर होता है, निर्णय शक्ति बढ़ती है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी बताती है कि संयम से फोकस बढ़ता है, इच्छा शक्ति मजबूत होती है। 11.
गलत धारणाएं। ब्रह्मचर्य बराबर रिप्रेशन यानी दबाना, ब्रह्मचर्य बराबर ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण। ये इच्छा को मारना नहीं बल्कि ऊर्जा को उच्च दिशा देना है। 12 ब्रह्मचर्य और आत्मविश्वास। आपने देखा होगा कुछ लोग कमरे में आते ही प्रभाव छोड़ते हैं। ये केवल व्यक्तित्व नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रभाव है। संयम से आंखों में चमक आती है, वाणी में शक्ति आती है, उपस्थिति प्रभावशाली बनती है। 13 ब्रह्मचर्य का आध्यात्मिक रहस्य। योग के अनुसार जब ऊर्जा नीचे से ऊपर उठती है तो चेतना विकसित होती है। इसे कहते हैं गोल कुंडलिनी जागरण की तैयारी। ब्रह्मचर्य इस यात्रा का पहला कदम है। 14 क्या ब्रह्मचर्य कठिन है? हाँ, यदि मजबूरी से किया जाए, नहीं यदि समझ के साथ किया जाए। जब लक्ष्य बड़ा हो त्याग कठिन नहीं लगता। 15 ब्रह्मचर्य का पहला नियम। ब्रह्मचर्य शुरू होता है आहार से, विचार से, संगति से, दिनचर्या से, सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं। 16 जीवन शक्ति का रहस्य। मानव अस्तित्व केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है जो उसके उत्साह, सोचने की क्षमता और कर्मशीलता को प्रभावित करती है। प्राचीन योगियों ने इसे अमूल्य संपदा माना। जब ये शक्ति बिखरती है तब थकान, अस्थिरता और उदासी उत्पन्न होती है। जब यही शक्ति संरक्षित रहती है तब रचनात्मकता, धैर्य तथा स्पष्टता जन्म लेते हैं। ब्रह्मचर्य इस ऊर्जा को सुरक्षित रखने की कला है। 17 मानसिक स्पष्टता का विकास। संयमित जीवन शैली अपनाने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अनुभव करता है कि उसका मन कम भटकता है, ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। कारण यह है कि इच्छाओं की अधिकता मन को कई दिशाओं में खींचती है। सीमित इच्छाएं चेतना को एक लक्ष्य पर टिकाए रखती हैं। ऐसी अवस्था में पढ़ाई गहरी होती है, निर्णय सटीक होते हैं, स्मरण शक्ति तेज होती है। 18 इच्छा शक्ति का निर्माण। इच्छा शक्ति जन्म से नहीं मिलती, वो अभ्यास से बनती है। जब कोई व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना सीखता है तब भीतर एक नई ताकत विकसित होती है। छोटे छोटे नियंत्रण बड़े परिवर्तन लाते हैं। समय पर उठना, अनुशासित दिनचर्या, अनावश्यक आकर्षण से दूरी, ये अभ्यास मन को आदेश मानना सिखाते हैं। 19 ध्यान और ब्रह्मचर्य का संबंध। ध्यान करते समय सबसे बड़ी बाधा चंचल मन होता है। असंयमित जीवन मन में लगातार चित्र और कल्पनाएं पैदा करता है। संयम अपनाने पर विचारों की गति धीमी होती है, श्वास बंधित रहती है, एकाग्रता सहज बनती है। इसीलिए योग परंपरा में ध्यान से पहले ब्रह्मचर्य को आवश्यक माना गया। 20 शरीर पर प्रभाव। नियमित संयम से आंतरिक संतुलन का असर बाहरी स्वास्थ्य पर भी दिखाई देता है। नियमित संयम से चेहरे पर तेज बढ़ता है, शरीर हल्का महसूस होता है, थकान कम होती है, नींद गहरी आती है। ये परिवर्तन धीरे धीरे अनुभव में आता है। 21 भावनात्मक स्थिरता। अधिक उत्तेजना भावनाओं को असंतुलित बना देती है। व्यक्ति कभी अत्यधिक उत्साहित तो कभी अचानक निराश हो जाता है। ब्रह्मचर्य भावनाओं को संतुलित करता है क्योंकि ऊर्जा अनियंत्रित उतार चढ़ाव में खर्च नहीं होती। परिणाम क्रोध कम, धैर्य अधिक, प्रतिक्रियाएं नियंत्रित। 22 आत्मसम्मान की वृद्धि। जब व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण महसूस करता है तब भीतर सम्मान की भावना जन्म लेती है। वो दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहता। आत्मविश्वास बाहरी प्रशंसा से नहीं बल्कि आंतरिक विजय से आता है। 23 रचनात्मकता का उदय। इतिहास बताता है कि महान कलाकार, वैज्ञानिक और साधक गहरे अनुशासन वाले थे। संरक्षित ऊर्जा कल्पना शक्ति को प्रबल बनाती है। मन भोग से हटकर सृजन की दिशा में मुड़ जाता है। इस अवस्था में नए विचार उत्पन्न होते हैं, समस्याओं के अनोखे समाधान मिलते हैं, कल्पना गहराई प्राप्त करती है। 24 संबंधों की शुद्धता। संयम का अर्थ दूरी नहीं बल्कि सम्मान है। जब व्यक्ति दूसरों को केवल आकर्षण की दृष्टि से नहीं देखता तब संबंधों में पवित्रता आती है, मित्रता सच्ची बनती है और संवाद ईमानदार होता है। 25 समय का मूल्य। असंयमित जीवन समय को अनजाने में नष्ट करता है। मन लगातार उत्तेजना खोजता रहता है। ब्रह्मचर्य अपनाने वाला व्यक्ति समय को साधन मानता है। अध्ययन, कौशल विकास, आत्मचिंतन
सेवा, इन कार्यों में लगाकर जीवन अर्थपूर्ण बनता है। 26. आध्यात्मिक जागृति की शुरुआत। जब मन शांत होता है तब व्यक्ति पहली बार स्वयं को देखने लगता है। वो प्रश्न पूछता है, मैं कौन हूं? जीवन का उद्देश्य क्या है? सुख का वास्तविक स्रोत कहां है? यहीं से आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। 27. आंतरिक स्वतंत्रता। इच्छाओं का दास व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता। संयम धीरे धीरे निर्भरता को समाप्त करता है। ऐसी अवस्था में खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। 28. समाज पर प्रभाव। यदि युवा पीढ़ी संयमित जीवन जीने लगे, अपराध कम होंगे, मानसिक तनाव घटेगा, लक्ष्य आधारित जीवन बढ़ेगा, व्यक्ति का परिवर्तन समाज को बदल सकता है। 29. अभ्यास के प्रारंभिक चरण। शुरुआत अचानक कठोर नियमों से नहीं करनी चाहिए। पहले दिनचर्या सुधारें, स्क्रीन समय सीमित करें, सकारात्मक साहित्य पढ़ें, शारीरिक गतिविधि बढ़ाएं। धीरे धीरे मन सहयोग देने लगता है। 30. आहार की भूमिका। भोजन का मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हल्का और संतुलित आहार मन को शांत करता है, आलस्य घटाता है, जागरूकता बढ़ाता है। अत्यधिक मसालेदार या भारी भोजन चंचलता बढ़ा सकता है। 31. चेतना का प्रवाह। मानव अस्तित्व में ऊर्जा निरंतर गतिशील रहती है। ये शक्ति कभी इंद्रियों की ओर बहती है, कभी ज्ञान की दिशा पकड़ती है। दिशा बदलते ही अनुभव बदल जाता है। योग परंपरा कहती है कि जब चेतना बाहरी आकर्षणों से हटकर भीतर लौटती है, तब व्यक्ति स्वयं की वास्तविक प्रकृति को पहचानने लगता है। यही परिवर्तन साधना का आरंभ है। 32. इंद्रिय नियंत्रण का विज्ञान। 5 ज्ञानेंद्रियां संसार से संपर्क स्थापित करती हैं। दृश्य, ध्वनि, गंध, स्वाद तथा स्पर्श निरंतर मन को प्रभावित करते रहते हैं। अनियंत्रित संपर्क मानसिक अशांति उत्पन्न करता है। संतुलित उपयोग से ग्रहण क्षमता सुधरती है, प्रतिक्रिया धीमी होती है, विवेक सक्रिय होता है। इंद्रिय संयम दमन नहीं बल्कि जागरूक चयन है। 33. ध्यानपूर्वक जीवन जीने की कला। साधक हर क्रिया को सजगता के साथ करता है। भोजन, चलना, बोलना, सुनना, सब में जागरूकता शामिल होती है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति वर्तमान क्षण को महसूस करता है, अनावश्यक कल्पनाओं से मुक्त रहता है, मानसिक थकावट से बचता है। सजगता ही आंतरिक शांति का द्वार खोलती है। 34. प्राणायाम की भूमिका। श्वास केवल ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया नहीं है, ये मन की अवस्था से गहराई से जुड़ी है। धीमी और गहरी श्वसन पद्धति तंत्रिका तंत्र को शांत करती है, विचारों की गति कम करती है, स्थिरता प्रदान करती है। नियमित अभ्यास से भीतर संतुलन विकसित होता है। 35. एकाग्रता का निर्माण। जब मन बार बार भटकता है तब ऊर्जा नष्ट होती है। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता अभ्यास से विकसित होती है। सरल अभ्यास। एक बिंदु पर दृष्टि टिकाना, मंत्र जप, श्वास पर ध्यान। समय के साथ मानसिक शक्ति बढ़ती है। 36. कल्पना शक्ति का शुद्ध उपयोग। कल्पना मनुष्य की महान क्षमता है। वही शक्ति यदि भटक जाए तो भ्रम पैदा करती है, यदि सही दिशा पाए तो सृजन का कारण बनती है। संयमित चेतना कल्पना को लक्ष्य से जोड़ देती है। इससे व्यक्ति नई संभावनाएं देख पाता है। 37. आत्मनिरीक्षण। रोज कुछ समय स्वयं को देखने के लिए रखना आवश्यक है। दिन भर के विचार, व्यवहार और प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण व्यक्ति को जागरूक बनाता है। ये अभ्यास गलत आदतों को पहचानता है, सुधार का अवसर देता है, आंतरिक ईमानदारी विकसित करता है। 38. मौन का महत्व। लगातार बोलना मानसिक ऊर्जा को खर्च करता है। कभी कभी मौन धारण करने से मन गहराई में उतरता है। मौन के लाभ हैं, विचार स्पष्ट होते हैं, भावनाएं संतुलित होती हैं, आत्मसंवाद मजबूत होता है। 39. संगति का प्रभाव। जिस वातावरण में व्यक्ति रहता है वही उसके विचारों को आकार देता है। सकारात्मक संगति प्रेरणा देती है, लक्ष्य याद दिलाती है, अनुशासन बनाए रखती है। नकारात्मक वातावरण धीरे धीरे संकल्प को कमजोर कर देता है। 40. दिनचर्या की शक्ति। नियमित जीवन शैली मानसिक स्थिरता पैदा करती है। उदाहरण,
निश्चित समय पर जागना, अध्ययन या कार्य का निर्धारित समय, विश्राम का संतुलन। अनियमितता मन को अस्थिर बनाती है। 41 शारीरिक गतिविधि। व्यायाम केवल शरीर के लिए नहीं, मानसिक संतुलन के लिए भी आवश्यक है। गतिशीलता से रक्त संचार सुधरता है, आलस्य घटता है, सकारात्मक भावना उत्पन्न होती है। योगासन विशेष रूप से सहायक माने गए हैं। 42 लक्ष्य निर्धारण। स्पष्ट उद्देश्य जीवन को दिशा देता है। बिना लक्ष्य व्यक्ति आसानी से विचलित हो जाता है। लक्ष्य तय करते समय दीर्घकालिक दृष्टि रखें, छोटे चरण बनाएं, निरंतर प्रगति पर ध्यान दें। 43 अध्ययन की भूमिका। ज्ञान मन को ऊंचा उठाता है। प्रेरणादायक साहित्य पढ़ने से सोच का स्तर बदलता है। अच्छा अध्ययन दृष्टिकोण विस्तृत करता है, विवेक बढ़ाता है, प्रेरणा देता है। 44 सेवा भाव। दूसरों की सहायता करने से अहंकार कम होता है। सेवा मन को शुद्ध करती है। जब व्यक्ति केवल स्वयं के बारे में सोचता है, तब असंतोष बढ़ता है। जब वह दूसरों के कल्याण में योगदान देता है, तब संतुष्टि उत्पन्न होती है। 45 धैर्य का विकास। परिवर्तन तुरंत दिखाई नहीं देता, निरंतर अभ्यास आवश्यक होता है। धीरे धीरे मन स्थिर होता है, आदतें बदलती हैं, दृष्टिकोण परिपक्व होता है। धैर्य साधना का आधार है। 46 आत्मविश्वास और आभा। संयमित जीवन जीने वाला व्यक्ति भीतर से मजबूत महसूस करता है। उसका व्यवहार शांत और संतुलित होता है। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति ही प्रभाव छोड़ती है। 47 कठिन क्षणों से सामना। कभी कभी मन पुरानी आदतों की ओर लौटना चाहता है। उस समय संघर्ष स्वाभाविक है। उपाय: ध्यान बदलें, रचनात्मक कार्य करें, अकेलेपन से बचें। समय के साथ संघर्ष कम हो जाता है। 48 आध्यात्मिक परिपक्वता। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है, व्यक्ति बाहरी सुखों की सीमितता समझने लगता है। भीतर की शांति अधिक मूल्यवान लगने लगती है। यहीं से गहरी आध्यात्मिक समझ जन्म लेती है। 49 संतुलन का सिद्धांत। अत्यधिक कठोरता भी बाधा बन सकती है। संतुलन आवश्यक है। जीवन में कार्य, विश्राम, साधना, सामाजिक संबंध सभी का उचित स्थान होना चाहिए। 50 आंतरिक स्वतंत्रता की अनुभूति। जब व्यक्ति अपने मन का स्वामी बन जाता है, तब वास्तविक स्वतंत्रता अनुभव होती है। बाहरी परिस्थितियां उसे आसानी से प्रभावित नहीं करती। यही अवस्था ब्रह्मचर्य की गहरी उपलब्धि मानी गई है। 51 युवावस्था का मोड़। किशोरावस्था से वयस्कता की ओर बढ़ते समय व्यक्ति अनेक आकर्षणों से गुजरता है। यही काल दिशा तय करता है। यदि इस चरण में जागरूकता विकसित हो जाए तो भविष्य मजबूत बनता है। ऊर्जा सबसे अधिक इसी आयु में सक्रिय रहती है। सही मार्ग मिलने पर वही शक्ति उपलब्धियों का कारण बनती है। 52 लक्ष्य आधारित जीवन। जिसके पास उद्देश्य स्पष्ट होता है, उसका मन भटकता नहीं। उद्देश्यहीनता भ्रम पैदा करती है। युवा अपने लिए 3 प्रश्न तय कर सकता है। मैं क्या सीखना चाहता हूं? किस प्रकार का इंसान बनना चाहता हूं? समाज को क्या योगदान देना चाहता हूं? उत्तर ही दिशा बन जाते हैं। 53 सुबह की शुरुआत। दिन की पहली घड़ी पूरे समय को प्रभावित करती है। सुबह उठते ही शांत बैठना, गहरी श्वसन प्रक्रिया, सकारात्मक संकल्प, ऐसी शुरुआत मानसिक स्पष्टता देती है। 54 शरीर जागरण अभ्यास। हल्की कसरत शरीर को सक्रिय करती है। खिंचाव वाले आसन मांसपेशियों को जागृत करते हैं। लाभ: सुस्ती समाप्त, रक्त प्रवाह बेहतर, उत्साह में वृद्धि। नियमितता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। 55 अध्ययन का श्रेष्ठ समय। प्रातःकालीन वातावरण शांत रहता है। इस समय पढ़ाई गहराई से समझ में आती है। तकनीक: छोटे लक्ष्य बनाना, बीच बीच में विश्राम, नोट्स तैयार करना, ध्यान केंद्रित रखने में सहायता मिलती है। 56 डिजिटल संतुलन। मोबाइल और इंटरनेट उपयोगी साधन है, परंतु अति प्रयोग मन को अस्थिर करता है। नियम बनाएं: निश्चित समय पर उपयोग, अनावश्यक सामग्री से दूरी, रात में स्क्रीन सीमित। डिजिटल अनुशासन मानसिक शांति लाता है। 57 मित्र चयन।
साथ ही जीवन दृष्टि को प्रभावित करते हैं। प्रेरणादायक लोगों के साथ रहने से सकारात्मक सोच विकसित होती है। ऐसी संगति चुनें जहां लक्ष्य की चर्चा हो, प्रोत्साहन मिले, सम्मान बना रहे। 58 संवाद की शुद्धता। वाणी का प्रभाव गहरा होता है। विनम्र शब्द संबंधों को मजबूत बनाते हैं। बोलने से पहले 3 बातों पर ध्यान। क्या ये सत्य है? क्या ये आवश्यक है? क्या ये उपयोगी है? इस अभ्यास से व्यक्तित्व निखरता है। 59 समय प्रबंधन। दिन को 3 भागों में बांटना उपयोगी है। सीखना, कार्य करना, विश्राम। अव्यवस्थित समय तनाव पैदा करता है, जबकि सुव्यवस्थित दिन आत्मविश्वास बढ़ाता है। 60 भोजन अनुशासन। संतुलित आहार मनोदशा को प्रभावित करता है। सुझाव: ताजा भोजन, सीमित मात्रा, धीरे धीरे खाना। जागरूक भोजन आदत संयम को मजबूत करती है। 61 रात्रि तैयारी। सोने से पहले मन को शांत करना आवश्यक है। उपाय: दिन की समीक्षा, कृतज्ञता भावना, हल्का पठन। ऐसा करने से नींद गहरी आती है। 62 आकर्षण से निपटना। मानव मन स्वाभाविक रूप से सुंदरता की ओर आकर्षित होता है। समस्या आकर्षण नहीं बल्कि आसक्ति है। ध्यान बदलना सहायक होता है। रचनात्मक कार्य, संगीत अभ्यास, लेखन। ऊर्जा नई दिशा पकड़ लेती है। 63 आत्मसंवाद। मन में चल रही आवाज जीवन को प्रभावित करती है। सकारात्मक आत्मसंवाद आत्मबल बढ़ाता है। उदाहरण: मैं सक्षम हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ऐसी सोच आत्मविश्वास को स्थिर बनाती है। 64 असफलता का महत्व। गलतियां विकास का हिस्सा हैं। निराश होने के बजाय सीखना आवश्यक है। हर अनुभव समझ बढ़ाता है, धैर्य सिखाता है, दृष्टिकोण बदलता है। 65 कला और सृजन। चित्रकारी, संगीत, लेखन या किसी कौशल का अभ्यास मानसिक ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देता है। सृजनशीलता व्यक्ति को भीतर से संतुष्ट करती है। 66 प्रकृति से जुड़ाव। खुले वातावरण में समय बिताना मन को शांत करता है। पेड़ पौधों के बीच चलना तनाव घटाता है। प्राकृतिक संपर्क विचारों को संतुलित करता है, मन को हल्का बनाता है, ध्यान क्षमता बढ़ाता है। 67 अनुशासन बनाम कठोरता। अनुशासन का अर्थ स्वयं को सजा देना नहीं है। इसका उद्देश्य संतुलन बनाना है। लचीला दृष्टिकोण लंबे समय तक टिकता है। 67 प्रेरणा बनाए रखना। प्रेरणा स्थायी नहीं होती, उसे नियमित रूप से पोषित करना पड़ता है। उपाय: प्रेरक जीवनी पढ़ना, लक्ष्य लिख कर रखना, प्रगति नोट धरना। 68 आत्मसम्मान और सीमाएं। स्वयं का सम्मान करने वाला व्यक्ति गलत परिस्थितियों से दूर रहता है। ना कहना भी आत्मरक्षा का हिस्सा है। 69 निरंतर विकास। जीवन स्थिर नहीं रहता, सीखना लगातार जारी रहना चाहिए। हर दिन थोड़ा सुधार, ज्ञान में, व्यवहार में, दृष्टिकोण में। छोटे परिवर्तन मिलकर बड़ा रूप लेते हैं। 71 भीतर की यात्रा। जब इंसान बाहरी संसार की निरंतर दौड़ से थोड़ा हटकर स्वयं की ओर ध्यान देता है, तब एक नई खोज शुरू होती है। ये खोज किसी स्थान की नहीं बल्कि अनुभव की होती है। धीरे धीरे व्यक्ति समझने लगता है कि वास्तविक शांति परिस्थितियों से नहीं, आंतरिक संतुलन से उत्पन्न होती है। 72 विचारों का निरीक्षण। मन में हर क्षण अनेक धारणाएं उत्पन्न होती रहती हैं। अधिकांश लोग उन्हें बिना देखे स्वीकार कर लेते हैं। साधक उन्हें देखने का अभ्यास करता है। निरीक्षण से अनावश्यक कल्पनाएं कमजोर पड़ती हैं, स्पष्ट सोच विकसित होती है, भावनात्मक प्रतिक्रिया कम होती है। 73 भावनाओं की समझ। भावनाएं दुश्मन नहीं है, वे संकेत हैं। क्रोध, आकर्षण, उत्साह या निराशा सभी मन की अवस्थाएं हैं। उन्हें समझने का तरीका: तुरंत प्रतिक्रिया न देना, अनुभव को महसूस करना, कारण पहचानना। इस प्रक्रिया से संतुलन जन्म लेता है। 74 ऊर्जा का रूपांतरण। मानव शक्ति केवल शारीरिक स्तर तक सीमित नहीं रहती। जब जागरूकता बढ़ती है, वही शक्ति रचनात्मकता, अध्ययन और आध्यात्मिक चिंतन में बदल जाती है। ये परिवर्तन अचानक नहीं होता, निरंतर अभ्यास से संभव बनता है। 75 एकांत का महत्व। कभी कभी अकेले समय बिताना आवश्यक होता है।
ये पल मन को पुनः व्यवस्थित करते हैं। एकांत में आत्मसंवाद गहरा होता है, लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, आंतरिक आवाज सुनाई देती है। 76 धारण शक्ति। किसी विचार या लक्ष्य पर लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता को धारण शक्ति कहा जा सकता है। इसे विकसित करने के उपाय: नियमित ध्यान, सीमित विचलन, स्पष्ट प्राथमिकताएं। 77 प्रतिक्रिया से उत्तर तक। सामान्य व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देता है, जबकि जागरूक व्यक्ति उत्तर चुनता है। दोनों में अंतर: प्रतिक्रिया बराबर आवेग, उत्तर बराबर समझ। ये अंतर जीवन की गुणवत्ता बदल देता है। 78 भावनात्मक परिपक्वता। परिपक्वता उम्र से नहीं, अनुभव की समझ से आती है। संयमित व्यक्ति परिस्थितियों को व्यापक दृष्टि से देखता है। वह दूसरों को दोष नहीं देता, स्वयं सुधार खोजता है, संतुलित निर्णय लेता है। 79 स्मृति की स्पष्टता। मन शांत होने पर स्मरण शक्ति स्वाभाविक रूप से बेहतर हो जाती है। पढ़ी हुई बातें लंबे समय तक याद रहती हैं, कारण मानसिक शोर कम होने से ध्यान गहराई पकड़ता है। 80 अंतर्ज्ञान का विकास। जब विचारों की भीड़ कम होती है, तब भीतर से सहज समझ उत्पन्न होती है। इसे अंतर्ज्ञान कहा जाता है। ये अनुभव निर्णय लेने में मदद करता है, भ्रम घटाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है। इच्छाओं का संतुलन। इच्छा समाप्त करना लक्ष्य नहीं है, उन्हें दिशा देना महत्वपूर्ण है। उदाहरण: ज्ञान की इच्छा, सेवा की भावना, कौशल सीखने की लगन। ऐसी प्रवृत्तियां जीवन को ऊंचाई देती हैं। धैर्यपूर्ण परिवर्तन। अंदरूनी बदलाव धीरे धीरे दिखाई देता है। शुरुआत में संघर्ष अधिक लगता है, बाद में सहजता आ जाती है। निरंतरता ही सफलता का रहस्य बनती है। आत्मस्वीकृति। स्वयं को स्वीकार करना विकास का पहला चरण है। अपनी कमजोरियों को समझना सुधार की शुरुआत बनता है। आत्मस्वीकृति से अपराध बोध घटता है, आत्मबल बढ़ता है, सकारात्मक दृष्टिकोण बनता है। मानसिक स्वतंत्रता। जब व्यक्ति बाहरी आकर्षणों का गुलाम नहीं रहता, तब उसे वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव होता है। ऐसी अवस्था में खुशी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। आध्यात्मिक अनुभूति के संकेत। आंतरिक साधना गहराने पर कुछ परिवर्तन महसूस होते हैं। शांति की स्थिर अनुभूति, प्रतिक्रियाओं में कमी, करुणा का विस्तार। ये संकेत प्रगति को दर्शाते हैं। करुणा का उदय। जागरूकता बढ़ने पर व्यक्ति दूसरों के दुख को समझने लगता है। आलोचना कम होती है, सहानुभूति बढ़ती है। करुणा मन को कोमल बनाती है। अहंकार का क्षय। सफलता मिलने पर अहंकार बढ़ सकता है, परंतु गहरी साधना व्यक्ति को विनम्र बनाती है। वो समझता है कि सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। वर्तमान क्षण की शक्ति। भूतकाल पछतावा देता है, भविष्य चिंता पैदा करता है। वर्तमान ही वास्तविक अनुभव का स्थान है। सजग व्यक्ति इसी क्षण में पूर्ण रूप से जीना सीखता है। आनंद की नई परिभाषा। बाहरी सुख अस्थायी होते हैं, भीतर से उत्पन्न संतोष स्थायी अनुभव देता है। ये आनंद शांति से जुड़ा होता है, उत्तेजना से नहीं। आंतरिक प्रकाश। लगातार साधना से व्यक्ति के भीतर स्पष्टता विकसित होती है। जीवन का उद्देश्य धीरे धीरे समझ में आने लगता है। यही अवस्था आत्मिक प्रगति का संकेत मानी जाती है। 91 साधना का गहन चरण। आरंभिक अभ्यासों के बाद एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति बाहरी अनुशासन से आगे बढ़कर आंतरिक परिवर्तन अनुभव करने लगता है। प्रयास कम और सहजता अधिक महसूस होती है। इस अवस्था में अभ्यास बोझ नहीं लगता, बल्कि स्वाभाविक प्रवाह बन जाता है। 92 ध्यान की गहराई। प्रारंभ में ध्यान केवल बैठने की क्रिया प्रतीत होती है, परंतु धीरे धीरे चेतना सूक्ष्म स्तरों को अनुभव करने लगती है। अनुभव बदलते हैं, विचारों के बीच अंतराल बढ़ता है, मानसिक शांति स्थिर होती है, समय का अनुभव धीमा लगता है। 93 मन की अंतिम बाधाएं। आंतरिक यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती पुरानी आदतें होती हैं। स्मृतियां और कल्पनाएं अचानक उभर सकती हैं। उपाय: बिना विरोध के उन्हें देखना,
पहचान कर छोड़ देना, ध्यान वापस केंद्र पर लाना, ये अभ्यास मानसिक शक्ति बढ़ाता है। 94 जागरूक श्वसन। गहरी सजग श्वास शरीर और चेतना के बीच पुल का कार्य करती है। धीमी श्वसन प्रक्रिया तनाव घटाती है, हृदय गति संतुलित करती है, भीतर स्थिरता उत्पन्न करती है। 95 ऊर्जा का ऊर्ध्व प्रवाह। योग परंपरा के अनुसार चेतन शक्ति ऊपर की दिशा में प्रवाहित होने लगे तो सोच का स्तर बदल जाता है। परिणाम सूक्ष्म समझ विकसित होती है, निर्णय स्पष्ट होते हैं, आत्मनियंत्रण सहज बनता है। 96 मौन अनुभूति। एक अवस्था ऐसी आती है जहां शब्दों की आवश्यकता कम हो जाती है, भीतर शांति का अनुभव स्थिर रहता है। ये मौन बाहरी चुप्पी नहीं बल्कि मानसिक स्थिरता है। 97 जागरूक कर्म। साधक अपने कार्यों को पूर्ण ध्यान से करता है, परिणाम की चिंता घट जाती है। ऐसा व्यक्ति वर्तमान पर केंद्रित रहता है, कार्य में आनंद अनुभव करता है, तनाव से मुक्त रहता है। 98 सरल जीवन दृष्टि। अत्यधिक इच्छाएं जीवन को जटिल बनाती हैं, सीमित आवश्यकताएं मानसिक हल्कापन देती हैं। सरलता से संतोष बढ़ता है, तुलना समाप्त होती है, मन शांत रहता है। 99 आंतरिक संतुलन। सुख या कठिनाई दोनों स्थितियों में समान भाव बनाए रखना उच्च मानसिक परिपक्वता का संकेत है। ये संतुलन अभ्यास से विकसित होता है, अचानक नहीं। 100 आत्मविश्वास की नई अवस्था। ये आत्मविश्वास बाहरी उपलब्धियों पर आधारित नहीं होता, ये भीतर की स्थिरता से जन्म लेता है। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों से प्रभावित कम होता है। 101 जागरूकता और निर्णय। स्पष्ट चेतना सही निर्णय लेने में सहायता करती है, जल्दबाजी कम हो जाती है। विचार प्रक्रिया, परिस्थिति देखना, परिणाम समझना, शांत मन से चयन करना। 102 संबंधों में परिपक्वता। गहरी समझ आने पर व्यक्ति दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, स्वीकार्यता बढ़ जाती है। इससे संबंधों में सहजता आती है। 103 सेवा का विस्तार। आंतरिक शांति मिलने पर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से दूसरों की सहायता करना चाहता है। ये प्रयास दिखावे के लिए नहीं होता। सेवा मन को विनम्र बनाती है। 104 ज्ञान का अनुभव में बदलना। पुस्तकों से मिली जानकारी तब सार्थक होती है जब वो व्यवहार में उतर जाए। अनुभव आधारित समझ स्थायी होती है। 105 भय से मुक्ति। मन शांत होने पर अनावश्यक डर कम होने लगता है, भविष्य की चिंता घटती है। सजग व्यक्ति वर्तमान क्षण पर भरोसा करना सीखता है। 106 आंतरिक आनंद। ये आनंद किसी घटना से जुड़ा नहीं होता, बिना कारण भी प्रसन्नता महसूस होती है। ऐसी अवस्था स्थिर संतोष देती है। 107 धैर्यपूर्ण दृष्टि। समय के साथ व्यक्ति समझता है कि हर प्रक्रिया का अपना क्रम होता है। जल्द परिणाम पाने की बेचैनी समाप्त होने लगती है। धैर्य गहराई लाता है। 108 चेतना का विस्तार। जैसे जैसे समझ बढ़ती है, व्यक्ति स्वयं को केवल शरीर या विचारों तक सीमित नहीं मानता, दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है। 109 जीवन का नया अर्थ। सफलता की परिभाषा बदल जाती है, बाहरी उपलब्धियों से अधिक महत्व आंतरिक संतुलन को मिलने लगता है। जीवन अनुभव की यात्रा बन जाता है। 110 स्थिर प्रसन्नता। अंततः साधक ऐसी अवस्था का अनुभव करता है जहां शांति और संतोष स्थायी साथी बन जाते हैं। यही अवस्था ब्रह्मचर्य की परिपक्व उपलब्धि मानी जाती है। जागरूक, संतुलित और प्रकाशमय जीवन। 111 जीवन दृष्टिकोण का परिवर्तन। जब कोई साधक संयम आधारित जीवन पद्धति अपनाता है, तब उसकी सोच धीरे धीरे बदलने लगती है। पहले जहां ध्यान बाहरी उपलब्धियों पर रहता था, अब समझ अनुभव की गहराई की ओर मुड़ती है। दृष्टिकोण में ये बदलाव व्यक्ति को परिस्थितियों से ऊपर उठकर देखने की क्षमता देता है। 112 उद्देश्यपूर्ण अस्तित्व। हर क्रिया के पीछे अर्थ दिखाई देने लगता है। समय केवल बिताने की वस्तु नहीं रह जाता, बल्कि विकास का अवसर बन जाता है। ऐसी मानसिकता व्यक्ति को दिशाहीनता से बचाती है। 113 नेतृत्व गुणों का विकास। आंतरिक संतुलन रखने वाला इंसान स्वाभाविक रूप से दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। उसमें दिखाई देते हैं स्पष्ट निर्णय, शांत व्यवहार, जिम्मेदारी स्वीकार करने की क्षमता। नेतृत्व आदेश देने से नहीं, उदाहरण बनने से जन्म लेता है। 114 चरित्र की मजबूती।
चरित्र बार बार किए गए चयन से बनता है। जब व्यक्ति हर परिस्थिति में सही विकल्प चुनता है, तब भरोसेमंद व्यक्तित्व विकसित होता है। विश्वास धीरे धीरे समाज में सम्मान का कारण बनता है। 115 आकर्षण से प्रभाव तक। साधारण आकर्षण क्षणिक होता है, जबकि आंतरिक प्रभाव स्थायी होता है। संयमित व्यक्ति का प्रभाव उसके व्यवहार, दृष्टि और ऊर्जा से प्रकट होता है। लोग उसके पास सहज रूप से मार्गदर्शन पाने आते हैं। 116 निर्णय क्षमता। शांत मन विकल्पों को स्पष्ट रूप से देख सकता है। आवेग कम होने से गलत निर्णयों की संभावना घटती है। समझदारी 3 चरणों से बनती है: अवलोकन, विश्लेषण, संतुलित चयन। 117 संघर्षों का सामना। जीवन में चुनौतियां समाप्त नहीं होती, परंतु उनका प्रभाव बदल जाता है। जागरूक व्यक्ति समस्या को अवसर की तरह देखता है। संघर्ष उसे तोड़ता नहीं, बल्कि परिपक्व बनाता है। 118 समाज निर्माण में भूमिका। संयमित नागरिक समाज को स्थिर बनाते हैं। जब व्यक्ति स्वयं संतुलित होता है, तब परिवार और समुदाय में सकारात्मक वातावरण बनता है। व्यक्तिगत सुधार सामूहिक परिवर्तन का आधार बनता है। 119 शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य। ज्ञान केवल जानकारी संग्रह नहीं है। सही शिक्षा व्यक्ति को विवेक सिखाती है। विवेक का अर्थ सही और गलत का अंतर समझना, दीर्घकालिक परिणाम देखना, जिम्मेदारी स्वीकार करना। 120 कार्य में उत्कृष्टता। जब मन बिखरा ना हो, तब कार्य की गुणवत्ता स्वतः बढ़ जाती है। साधक हर कार्य को साधना मानकर करता है। इस दृष्टि से साधारण काम भी अर्थपूर्ण बन जाता है। 121 भावनात्मक स्वतंत्रता। दूसरों की राय से अत्यधिक प्रभावित होना धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। व्यक्ति अपनी आंतरिक स्थिरता पर भरोसा करना सीखता है। ये स्वतंत्रता आत्मसम्मान को मजबूत करती है। 122 संवाद में गहराई। बातचीत केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं रहती, उसमें समझ और संवेदनशीलता जुड़ जाती है। सुनने की कला विकसित होने से संबंध मजबूत होते हैं। 123 संतुलित महत्वाकांक्षा। उन्नति की इच्छा बनी रहती है, परंतु लालच समाप्त हो जाता है। लक्ष्य साधन बनते हैं, पहचान नहीं। ऐसा संतुलन मानसिक शांति बनाए रखता है। 124 धैर्यपूर्ण नेतृत्व। जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है, वही कठिन परिस्थितियों में दूसरों को स्थिर रख सकता है। संकट के समय शांत व्यक्ति सबसे अधिक उपयोगी साबित होता है। 125 सामाजिक सम्मान। समाज उन लोगों को सम्मान देता है जिनके शब्द और कर्म एक समान हों। निष्ठा, सत्यनिष्ठा तथा संयम, ये गुण प्रतिष्ठा को स्थायी बनाते हैं। 126 रचनात्मक योगदान। संयमित चेतना समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। शिक्षा सुधार, सेवा कार्य, ज्ञान प्रसार, ऐसे प्रयास पीढ़ियों को प्रभावित करते हैं। 127 आंतरिक मार्गदर्शक। एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति बाहरी सलाह पर निर्भर कम हो जाता है। भीतर से स्पष्ट दिशा मिलने लगती है। इसे आत्मबुद्धि कहा जा सकता है। 128 संतोष और प्रगति का संतुलन। संतोष का अर्थ रुक जाना नहीं है। इसका अर्थ है वर्तमान को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना। ये दृष्टि तनाव को कम करती है। 129 जीवन का व्यापक अर्थ। साधक समझता है कि जीवन केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है, उसका अस्तित्व बड़े उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। ये समझ अहंकार को कम करती है। 130 अंतिम निष्कर्ष। ब्रह्मचर्य केवल नियमों का समूह नहीं, बल्कि चेतना की परिपक्व अवस्था है। ये व्यक्ति को भीतर से मजबूत, शांत और जागरूक बनाता है। जब ऊर्जा सही दिशा पाती है, तब जीवन साधारण से असाधारण बन जाता है। 131 साधना का सार। लंबी यात्रा के बाद साधक समझता है कि वास्तविक परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर घटित होता है। प्रारंभ में अनुशासन प्रयास से चलता है, बाद में वही स्वभाव बन जाता है। जीवन का केंद्र धीरे धीरे प्रतिक्रियाओं से हटकर जागरूक अनुभव में स्थापित हो जाता है। 132 आत्मबोध की शुरुआत। एक क्षण ऐसा आता है जब व्यक्ति स्वयं को केवल नाम, पहचान या भूमिका से अलग महसूस करता है। वो देखता है कि विचार आते जाते रहते हैं, पर देखने वाला स्थिर रहता है। यही अनुभव आत्मबोध की पहली झलक माना जा सकता है। 133 स्थायी शांति का अनुभव।
सामान्य प्रसन्नता किसी घटना पर आधारित होती है, जबकि गहरी शांति बिना कारण उपस्थित रहती है। इस अवस्था में बेचैनी घटती है, तुलना समाप्त होती है, मन हल्का अनुभव करता है। 134 जागृत जीवन शैली। साधक हर क्षण को सजगता के साथ जीता है। चलना, खाना, कार्य करना सब ध्यान का रूप बन जाते हैं। जीवन अब भागदौड़ नहीं बल्कि अनुभव की धारा बन जाता है। 135 संबंधों में करुणा। जब भीतर स्थिरता आती है तब दूसरों के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। आलोचना की जगह समझ उत्पन्न होती है। सहानुभूति संबंधों को गहराई देती है। 136 सफलता की नई परिभाषा। पहले सफलता बाहरी उपलब्धियों से मापी जाती थी, अब संतुलन, संतोष तथा स्पष्टता अधिक मूल्यवान लगते हैं। उपलब्धि का अर्थ बदल जाता है। स्वयं को समझ लेना ही सबसे बड़ी विजय बन जाती है। 137 भय का लोप। अनिश्चित भविष्य का डर धीरे धीरे कम हो जाता है। व्यक्ति वर्तमान क्षण पर भरोसा करना सीखता है। विश्वास भीतर से जन्म लेता है, परिस्थितियों से नहीं। 138 सहज आनंद। बिना किसी विशेष कारण के प्रसन्नता अनुभव होना गहरी साधना का संकेत माना जाता है। ये उत्तेजना नहीं बल्कि शांत संतोष होता है। ऐसा आनंद थकाता नहीं बल्कि ऊर्जा देता है। 139 चेतना का विस्तार। व्यक्ति स्वयं को सीमित अस्तित्व नहीं मानता, उसकी सोच व्यापक हो जाती है। वो समझता है कि जीवन केवल व्यक्तिगत कहानी नहीं बल्कि विशाल अस्तित्व का हिस्सा है। 140 सरलता की महिमा। अनावश्यक जटिलताएं समाप्त होने लगती हैं। जीवन सरल बनते ही मन हल्का महसूस करता है। कम इच्छाएं अधिक स्वतंत्रता देती हैं। जागरूक चयन। हर निर्णय अब आदत से नहीं, समझ से लिया जाता है। व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं रहता। ये स्वतंत्रता आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। निरंतर सीख। साधना समाप्त नहीं होती, वो जीवन भर चलती रहती है। हर अनुभव नया शिक्षक बन जाता है। सीखने की भावना व्यक्ति को जीवंत बनाए रखती है। मौन ज्ञान। कुछ सत्य शब्दों में व्यक्त नहीं किए जा सकते, उन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। अंतर की शांति स्वयं शिक्षा बन जाती है। संतुलित अस्तित्व। भौतिक जिम्मेदारियां और आंतरिक साधना विरोधी नहीं है। संतुलन स्थापित होने पर दोनों साथ चल सकते हैं। यही समग्र जीवन का रूप है। जागरूक समाज की कल्पना। यदि अधिक लोग संयमित, सजग तथा जिम्मेदार जीवन अपनाएं तो समाज में तनाव कम होगा, सहयोग बढ़ेगा, नैतिकता मजबूत होगी। व्यक्तिगत परिवर्तन सामूहिक जागरण ला सकता है। प्रेरणा का संदेश। हर इंसान के भीतर असीम संभावना छिपी होती है। दिशा मिलने पर वही शक्ति असाधारण परिणाम दे सकती है। छोटा आरंभ भी महान परिवर्तन की शुरुआत बन सकता है। अंतिम समझ। ब्रह्मचर्य किसी प्रतिबंध का नाम नहीं बल्कि ऊर्जा के बुद्धिमान उपयोग की कला है। ये जीवन को संकुचित नहीं करता बल्कि विस्तार देता है। संयम स्वतंत्रता का मार्ग बन सकता है। आंतरिक प्रकाश की अनुभूति। जब मन शांत, बुद्धि स्पष्ट और हृदय करुणामय हो जाता है तब व्यक्ति भीतर एक प्रकाश जैसा अनुभव करता है। ये प्रकाश ज्ञान, संतुलन और जागरूकता का प्रतीक है। पूर्णता की अनुभूति। साधक समझता है कि खोज जिस सत्य की थी वो हमेशा भीतर उपस्थित था। यात्रा केवल पहचान की थी। यहीं संतोष जन्म लेता है। समापन संदेश। जीवन का वास्तविक उद्देश्य स्वयं को जानना, अपनी शक्ति को समझना और जागरूकता के साथ जीना है। संयम, सजगता और संतुलन, ये तीन तत्व व्यक्ति को साधारण जीवन से उठाकर अर्थपूर्ण अस्तित्व की ओर ले जाते हैं। याद रखिए, जिसने अपनी ऊर्जा को जीत लिया उसने अपने जीवन को जीत लिया। ब्रह्मचर्य त्याग नहीं है, ये सर्वोच्च शक्ति का मार्ग है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, लाइक करें, कमेंट में लिखें मैं जागरूक जीवन चुनता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे मन को पूरी तरह नियंत्रित करने की प्राचीन तकनीक।